हैप्पीनेस बनी रहे और वो हील करें अंदर से, ऐसा अचीव करने के लिए आप क्या 3 सजेशंस उनको देना चाहेंगी? प्रैक्टिस बैलेंस, लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखिए लोगों को, एंड थर्ड इज़ जर्नलिंग। रोज़ आप अपने डे को एंड करते हैं, लिखिए कि आज आपने डे कैसे स्टार्ट किया और एंड किया, एंड इट विल हेल्प्स यू in your next day to make yourself better. Hello and welcome to this new episode of the Startup Cafe podcast. Today I'm here to meet Ms. Neelu Nagpal. She is a healing and happiness coach. She has come all the way here to talk about how we can take care of our inner self so that we remain happy and the energy that we radiate glorifies everything around us. Welcome Neelu ji. Thank you so much to find time to come here. थोड़ी सी आपकी जर्नी को समझते हैं. Myself Neelu Nagpal, a homemaker to a healing and happiness coach. My journey is like simple जैसे और लोगों की होती है. After graduation I got married and to a simple family. तो शादी के बाद सब कुछ सही था. तो I had 2 kids. और उनकी परवरिश में और उनको बड़ा करने में मैंने अपने ज़िंदगी के जो 10-15 इयर्स दिए, दैट वाज वेरी गुड. लेकिन जो मेरी जर्नी है वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट जब आया, जब मेरे बच्चे व्हेन माय किड्स अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए. ओके. ठीक है, अब्रॉड गए एंड मी एंड माय हस्बैंड वाज अलोन एट दैट टाइम. And I was very emotionally stuck, you can say, or shattered, you can say. तो वहाँ से I was lost in 1 year. I was really lost due that 1 year period जो था मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था बिना अपने बच्चों के रहना. इसको एम्प्टी नेस्ट फिनोमेना बोलते हैं. ये हर घर में होता है. बच्चे चले जाते हैं और माँ बाप अकेले रह जाते हैं एंड दे फील लॉस्ट. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. ओके. फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ठीक है, लाइफ इज़ चल रही थी जैसे हमने ओके वी एक्सेप्ट दैट कि हमने बच्चों के फ्यूचर के लिए वी हैव टू डू दिस सेक्रीफाइस जो हर माँ बाप मेरे ख्याल से देते हैं. मैंने कोई इसमें कुछ बड़ा नहीं किया. बट इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड कि एवरीथिंग वाज गोइंग राइट. माय हस्बैंड इज डूइंग हिज ओन जॉब एंड आई एम डूइंग मिस इट. वट आई कैन से कि लाइफ को मैं एंजॉय कर रही थी, लाइफ की तरफ मुड़ रही थी दोबारा, बैक टू द नॉर्मल टू द लाइफ, एंजॉइंग क्लबिंग, किटीज, पार्टीज एंड ऑल दैट. बट आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ माई लाइफ इज़ कि जहाँ से मेरी लाइफ टर्न हुई 3 years बैक, माई हस्बैंड डिटेक्ट विद ओरल माउथ कैंसर. ओके. और वो जो था वो ऐसा एक लम्हा था जिसने हमें हिला के रख दिया. आई एम श्योर दिस इज अ वेरी सेटबैक फॉर ऑल ऑफ अस और ऑल 4 of us. तो एट दैट टाइम द फर्स्ट स्टेप वी हैव टेकन दैट वी कॉल्ड आवर किड्स जो हमारे पास आए कि बिकॉज एट दैट टाइम हम लोग बिल्कुल अकेले थे. जो सब लोग फील कर सकते हैं कि इस सिचुएशन पे जो आपका मोरल सपोर्ट बनते हैं वो आपके बच्चे ही होते हैं रादर देन नोबडी. करेक्ट. तो हमने अपने बच्चों को बुलाया एंड फॉर द बाय गॉड ग्रेस सब कुछ हो गया ठीक से. माय हस्बैंड का जो भी इलाज हुआ शुरू हुआ एंड मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ बन के उस टाइम खड़े हुए. हम चारों ने उस बैटल को ऐसे लड़ा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड वी विद आवर फुल स्ट्रेंथ, विद आवर फुल बिलीव्स कि नथिंग इज हैपेंड रॉन्ग, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड 2 years, दैट 2 years फॉर ऑल ऑफ अस हमारा ऐसे था कि इट्स लाइक अ हेल. वी हैव स्पेंट 2 to 3 months in hospitals. And all this in Delhi? Yeah, in Delhi.
नथिंग इज़ वर्किंग, आई थिंक दैट नथिंग इज़ वर्किंग मीन्स मुझे ऐसे लग रहा था कि जो हम लोग ऑलमोस्ट सब बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों, वाई मी, हम क्वेश्चन करते हैं भगवान को। कुछ भी अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, वी ऑलवेज क्वेश्चन। हम ये नहीं पूछेंगे कि हम उस टाइम पीस या काम से माइंडेड हम नहीं होते, हम ये कहते हैं वाई मी गॉड, वाई मी, मुझसे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट उसके बाद जो भी था, मतलब हम चारों एक थे, हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को फेस किया एंड उस पेन को महसूस किया। जो लोग आज बोलते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स, विद लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, बट दे डोंट नो, जब आपके सामने लाइफ ऐसा चैलेंज थ्रो करती है या ऐसे आपके साथ कुछ देती है आपको लाइफ में कि आप उससे जब ऊपर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, कि हमारा थोड़े से काम ना बनने से हमारी लाइफ में थोड़ी सी, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में अगर कुछ हो गया, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने किसी को फ़ोन नहीं किया या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्या करते हैं हम? परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है हमें क्यों नहीं आंसर दे रही, क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना के हम उसको एज्यूम करके बैठ जाते हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर आपका वो चला, इलाज हुआ, तो उसके बाद यूजुअल सर्कल ऑफ रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो सब चलता रहा। वो सब चलता रहा। बट बाय गॉड ग्रेस मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ। और मेरे मन में एक, आप बिलीव की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता बिलीव करने से, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ बिलीव कि मेरे हस्बैंड क्योर हो गए और नहीं, दैट्स वेरी गुड टू हियर, परफेक्टली ऑल राइट नाउ, वेरी गुड टू हियर दैट। और जस्ट माई बिलीव के नहीं, मेरे मन में कहीं एक ना अंदर एक सबकॉन्शियस में या आपके अंदर होता है कि नहीं ये होगा, ये ठीक होगा। मेरे में नेगेटिविटी नहीं थी, ठीक है फ्रस्ट्रेशन थी उस टाइम, क्योंकि बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं बाहर होते हो, हॉस्पिटल्स में रहना और सब कुछ देखना हस्बैंड को जो व्हाट इज गोइंग थ्रू, तो आपका इट्स वेरी पेनफुल, या इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये मेरे साथ हुआ। तो जो भी था वटेवर हमने 2 इयर्स हमने एक्सपीरियंस की तरह, मेरे हस्बैंड की एक ने भी अच्छे से उस टाइम को निकाला, अच्छे से मीन्स कि उनकी एक विल पाथ स्ट्रॉन्ग थी, दे वांट टू लिव लाइफ कि नहीं मुझे आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो ये एक मेरा लाइव एग्जांपल है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, बिलीव नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर ही होता सब कुछ। वी हैव इन आवरसेल्व्स टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस, और यू कैन से कुछ भी आपके अंदर ही है, इट विल ब्रिंग यू हैव टू ब्रिंग इट आउटसाइड। उसके बाद 2 इयर्स बैक, फिर उसके बाद ठीक है बच्चे चले गए वापस अपने अपने कामों पे जो जाना था उन्होंने यूजुअली। So how many kids you have? Two. And how old are they? Both boys? Yeah, both boys. One is 28 and one is 26. Okay, so they stay abroad? Yeah. अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आप हैप्पीनेस हीलिंग की तरफ कैसे मुड़ी? हैप्पीनेस को, क्योंकि उसके आफ्टर दैट तो जब एवरीथिंग इज ओके, ठीक है जी, सब कुछ नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ गए आप लोग। यस। तो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, मतलब मेरी इस चीज़, मेरे हस्बैंड की ये डिजीज़ होने से मेरा बिलीफ और बढ़ गया कि मीन्स मेरे को लगा कि नहीं मेरे भगवान ने मेरी सुनी है और मेरे कुछ अच्छे कर्माज होंगे जो मैं दोबारा लाइफ अब जी रही हूँ उनके साथ। एंड उसके बाद ना आई डोंट नो, फ्यू लास्ट ईयर और 6 months बैक यू कैन से, मैं लोगों से ना कटना शुरू हो गई। मैं अपनी आपको इनर जर्नी बता रही हूँ, ठीक है, कि मीन्स आई हैव डन कि सब कुछ मैंने कर लिया, क्लबिंग, किटीज, पार्टीज एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दैट, आई एम अ हीलर, आई कैन से आई एम अ गिवर। तो ये तो सब कहेंगे लेडीज़ के, या कोई पर्सन भी कहेगा कि नहीं जी हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, हम तो करते हैं। मीट आप मतलब आप किस हार्ट से करते हो? क्या आप खुश होकर करते हो या आपके अंदर से निकलता है कि नहीं ये हमें, ये तो मुझे करना ही है। तो आई फेल्ट, आई डोंट नो, मुझे किसी का नहीं पता, बस मुझे पता है कि अगर मुझे खुश रहना है, इफ़ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन ओन्स फॉर यू। अग्रीड। तो मैं किसी पे बिलीव नहीं करूँगी कि नहीं मुझे ये खुश करेगा, या पर्सन और ऑब्जेक्ट, मुझे अपने आप से खुश रहना।
तो मैं अपनी जर्नी पे आती हूँ। तो आफ्टर दैट इन 6 मंथ्स मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी, कि मेरा यहाँ पे इस अर्थ पे आने का पर्पस क्या है, किस लिए आई हूँ मैं। सब कुछ हो गया, सब कुछ एवरीथिंग, चलो ठीक है, लाइफ बैक नॉर्मल होगी। सो मैंने अपने आप को ना एक अलग एक जोन में पाया कि मुझे लोनलीनेस अच्छी लगती है, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। ये आपने डिस्कवर किया? या डिस्कवर स्लोली किया। आपके अंदर से ये सब? या ये ऐसे नहीं है कि मैं कहूँगी कोई भी उठ के यहाँ जी आई एम अ हीलर, नो, इट इज कमिंग फ्रॉम माय इनर सोल। सो यू हैड दैट जर्नी राइट, जहाँ पे आप क्लब्स भी जाती थी, पार्टीज में भी होती Yeah. थी, और स्लोली फिर आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज Pause. फेस किया। Yeah. उसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आया कि आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन। या ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली तो मुझे लोनलीनेस जैसे मुझे अच्छा लगने लगा कि अगर मुझे पता चल गया कि आई वॉन्ट टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक पीपल जो मेरी सोल को या मेरी पर्सनैलिटी को वाइब्स आ जाती हैं कि आई एम नॉट लाइकिंग हिज वाइब्स और हिज और वाइब्स, कि आई डोंट वांट टू बी विद हिम और हर। ओके। सो मैं अपने आप को डी अटैच करने लग गई। तो आई एम फुली डी अटैच, मीन ठीक है, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई फैमिली, उससे तो आप डी अटैच तो कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो स्लोली बट आई एम नाउ आई एम दैट इन फेस कि मैं आई एंजॉइंग माई कंपनी, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट इवन नीड अ पर्सन। कि मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैं ही अपनी खुशियों की वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही है ना, तो मुझे किसी पर्सन पे या किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी के लिए क्यों, मुझे अगर फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग ओवर हियर एट योर पॉडकास्ट, तो इसकी जो हैप्पीनेस होगी वो किससे होगी? आपको तो नहीं होगी, मेरे को जो होगी, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नहीं, मुझे भी होगी। तो दिस इज माई ड्रीम कम ट्रू। या तो मैं इसमें अपने आप को कहती हूँ कि नीलू जस्ट मैं अपनी टैप खुद ही बैग अपनी टैप कर लेती हूँ कि नहीं, यू हैव डन दिस, आपने सोचा था। तो इसलिए कि हम कुछ कहते हैं ना कि यार हम ये नहीं कर सकते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, हम खुशी पा नहीं सकते। तो इफ़ आई एम सिटिंग हेयर, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने आप को लूँगी और क्रेडिट भी अपने आप को ही दूंगी। तो आप बेसिकली आपने ये रियलाइजेशन किया कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदार खुद हूँ। या तो ये तो आपके अपने लिए हो गया, इससे समाज का या दूसरे लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। ये थॉट कब आया जब आप कोच बनने की डायरेक्शन में बढ़ी? कि मुझे लगा कि व्हेन आई सी ना कि लोग, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एग्जांपल मीन्स कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो दे आर नॉट अवेयर, जो उनके पास है दे आर नॉट अवेयर, कि वो प्रेजेंट में नहीं रहते और या अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं रखते, छोटी छोटी चीज़ों को पे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता इन माई फैमिली रिलेशन, इन माई कजन्स, आई हैव टॉट देम हाउ टू लिव, कि आप क्यों छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हो, अपनी खुशियों को पोस्टपोन क्यों करते हो आप? हम लोग सब करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा आईटीआई का कोई एंट्रेंस क्रैक कर लिया, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, फिर क्या हो गया, क्या हो गया अगर आपने कर लिया? बीइंग कि उसको उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, वो कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो सब करते हैं, आगे देखिए तो वो उस बच्चे पे कितना प्रेशर होगा आप देखिए। We don't cherish our happiness, or you can say things we have. We always postpone. और हम कुछ ना रहने के ना बहाने ढूंढते हैं, और उसको कुछ और बड़ा हो जाए, हमेशा वो सोचते रहते हैं कि इससे भी कुछ बड़ा हो हाँ, इससे जाएगा भी कुछ बड़ा हो तो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, और हमेशा अपनी जर्नी को पोस्टपोन करते रहते पोस्टपोन हैं, करते रहते हैं, खुश होने की जर्नी में पहुंचते नहीं है, हमेशा पहुंचते रास्ते में ही रहते हैं। रास्ते में रहते हैं। और वो लोग इतने, कई बार तो मैंने सुपरस्टिशियस देखे हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो वहम में पड़, मतलब उनको एक सुपरस्टिशन होगा, हमें किसी को नहीं बताना, नहीं हमारी नज़र लग जाएगी, हमारी खुशियों को नज़र लग जाएगी। मीन्स तो इसमें वो घिरे रहते हैं कि मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं जस्ट माइक लेके बोलूँगी, जस्ट आई विल स्क्रीम एंड कहते आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़, और मैंने अपनी कज़न्स को या अपने कोई भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स को आई हैव ऑलवेज गिवन सजेशन कि लाइफ को जियो, ये मत कोशिश करो कि नहीं अब हम आज नहीं कल खुश होने। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी है, इफ़ ही अगर उसको कुछ खाना चाहिए या फूड चाहिए तो आप कल की थोड़ी वेट करोगे,
कि नहीं मैं कल बाहर जाऊंगा तो मैं खाऊंगा। हम्म, आपकी बॉडी अभी मांग रही है ना फ्यूल या जो भी मांग रही है, वाटर या जो जो भी, उसके आप Correct. वेट थोड़ी करोगे कि नहीं हम कल ही खाएंगे। आपकी बॉडी आज आप उसको चेरिश करो ना। तो आप सोल को क्यों वेट कराते हो, ये आपका कहना है? हाँ, सोल या को भी वेट मत कराओ, वो उसको जो चाहिए तुरंत दो। उसको तुरंत दो। यस। इंटरेस्टिंग। तो अभी आपका करंट स्टेटस क्या है? आर यू अ कोच? आर यू लाइक कोचिंग पीपल ऑल्सो? या आई एम ओके। कोचिंग पीपल, आई एम हीलिंग पीपल। और ये ऐसा नहीं है कि बिलीव के मुझे कहीं से रिवॉर्ड या अवार्ड मिले, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, आई हैव सॉट सो मनी लोगों की, मैंने बहुत लोगों की मदद की है एंड आई हैव चेंज देयर लाइफ्स इन माय फैमिली रिलेशन, यू कैन से। नो आई कांट ब्रिंग देम हेयर ना कि मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया, सिर्फ मेरे बोलने से एंड आई विल जस्ट, मैंने उनका एक जो माइंडसेट है वो शिफ्ट किया अच्छा। छोटी छोटी एफर्ट से। हम्म। मतलब तो क्या प्रोसेस होता है इसका? जैसे आपके पास कोई आया फॉर एग्जांपल, या एंड यू नो ही और शी इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, या तो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर एग्जांपल कि हम क्या हमारी परेशानियां चल रही हैं, तो अब क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या प्रोसेस है? व्हाट इज़ टू बी डन नेक्स्ट? फर्स्ट इज़ देयर अ प्रोसेस और देयर इज़ नो प्रोसेस एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल? एक तो देखो मेथड क्या है? मेथड ये होता है, मींस प्रोसेस भी काम करती है और इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन भी बिलीव करता है कि उसका नेचर क्या है, वो कैसे चीज़ों को देखता है, या उसका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। हम्म, कि कोई जैसे समवन इज कमिंग के आई एम वेरी मच क्या बोलूँ मैं उसको, जैसे मैं अपनी बॉडी से ठीक नहीं हूँ, मेरी बॉडी ठीक नहीं रहती। करेक्ट। तो कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम है सबका कि मेरे को फैटीग है, मेरे को रेस्टलेसनेस है, मेरे को पेन हाई है, ब्लड प्रेशर है, पेन है बॉडी के या अलग अलग पार्ट में। अलग अलग पार्ट्स में। तो बजाय लोग क्या करते हैं कि उसको ढूंढेंगे नहीं कि क्या मिस्टेक हो रही है हमसे, हम्म, कि वाई वी आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इफ़ योर स्टमक इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट वेल, ठीक है, आपने उसको ओवर ईटिंग से या जंक फूड से उसको ख़राब कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट क्या बताइए? फूड पॉइजनिंग। तो लोगों को पता है कि ये चीज़ खाने से मेरा पेट खराब होता है, वो माइंडफुलनेस नहीं है उनके अंदर, अवेयरनेस नहीं है हम्म, कि अपनी, ये नहीं मैं कह रही, मतलब आपको अपनी, आपकी बॉडी है और यू बेटर नो योर बॉडी, आपको पता होता है, वो आपको साइंस देती है करेक्ट। कि हमें अगर हम कहीं कुछ खा रहे हैं, वो बॉडी, आपकी ब्रेन आपको वो एक देता सिग्नल है, देता है। साइन सिग्नल देता है कि नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू, डोंट ईट। बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनालाइज, रोज सुबह उठ के ये देखना चाहिए कि फर्स्ट आपने, आपकी बॉडी, आपको पता चल जाता है विद 3 और 4 टाइम्स के मेरी बॉडी मुझे क्या सिग्नल दे रही है, मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर ध्यान दीजिए कि मेरे को ये चीज़ अगर मेरी बॉडी को सूटेबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे, आई विल से नो। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ तो ले लेते हैं, क्योर तो कुछ उसका कुछ होता नहीं है, परहेज तो कुछ करते नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ है। और कोई कहे कि मेरे को स्ट्रेस बड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस ठीक है, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, बट व्हेन वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग, इस चीज़ को आप सोचते जा रहे हैं, स्पीड ऑफ थिंकिंग इज़ वेरी बैड। तो इससे क्या होता है, जो हमारा माइंड है ना, तो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसमें क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी डजंट कम। उसमें आप सोचते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को ना एक बिल्कुल क्लियर एक पेपर की तरह रखिए, क्लीन पेपर, कि आपको उसमें क्या है, आप उस पर थिंकिंग, उस पर सोचे जा रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्सपैंड तो होता नहीं है, उसको आप सोचे जाओगे, उसको श्रिंक होता चला जाता है वो। उस पर आप एक क्वेश्चन डालोगे, 2 3, आप एक क्वेश्चन या एक जो आपकी प्रॉब्लम दिमाग में चल रही है उसको तो सॉर्ट आउट करो। और इट इज़ इन योर हैंड्स कि आप किसी से 4 बंदों से सलाह मांगोगे, वो नहीं आपको देंगे, करोगे आप फिर भी अपने मन की। तो इसका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, कैसे करें? मतलब परेशान तो हर कोई है। या अब वो परेशान आदमी अगर आपके पास आता है और कहता है कि मेरी ये कुछ ऑफिस से जुड़ी हुई परेशानी है, कुछ फाइनेंशियल है, कुछ फिजिकल है, सब कुछ मिक्स्ड है, आप क्या सलाह देती हैं उसको? क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जैसे मैं बताऊँ आपको, 80% ऑफ जो स्ट्रेस है ना हमारा, अगर हम लोग माने तो हमारी एक डेली हैबिट से ठीक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। किस तरह की हैबिट्स है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप, मैंने बोला स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओके। ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ,
ओके, ठीक है, योर पेस इज योर पावर, ठीक है। और थर्ड, मूव योर बॉडी। जो हम अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, इट्स क्लटर योर स्ट्रेस, जो लोग नहीं करते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और मतलब आप अपनी जो स्क्रीन टाइमिंग्स हैं, जो हम फ़ोन पे जो हम देखते रहते हैं, उसको आप उसको थोड़ा सा कम करिए। अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को थोड़ा सा ठीक करिए। स्ट्रेस माइंड कांट हैंडल स्ट्रेस। टायर्ड माइंड्स जो हमारे होते हैं, जो माइंड से बहुत कुछ चल रहा होता है, तो अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिव थॉट्स को हम क्यों आने देते हैं अपने पास? अपनी बॉडी को मूव कीजिए, मतलब 80%। और अच्छा खाना खाइए। जो देखो, बॉडी एंड माइंड ये रिलेट है आपस में। करेक्ट। ये तो आप मानते हो ना बिल्कुल। कि अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं होगी तो हमारा माइंड भी काम नहीं करेगा। इफ़ यू हैविंग अ पेन इन योर स्टमक और योर नी, तो आप काम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप यूर सेइंग कि मैं बीमार था, माई थॉट इज़ नॉट गुड, तो आप कितना अफेक्ट करता है वो? हमारा माइंड काम ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात। तो मीन्स हमारे बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड, तो दे बोथ नीड ईच अदर टू स्टे हेल्दी। तो आप ये कहती हैं कि एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, फिजिकली अपने आप को ठीक रखो, और मेंटली ठीक रखने के लिए क्या करें? मेंटली, खुश रहने के लिए क्या खुश करें? रहने के लिए कीजिए, आप कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग इट्स अ फ्यूल फॉर लॉन्गर विजन। जर्नलिंग मीन्स लिख देना, मीन्स हाफ द प्रॉब्लम इज डन। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो ये आपको एक पता होता है कि जर्नलिंग क्या है, थोड़ा और बताइए ऑडियंस जर्नलिंग को, मीन्स, जिसको पता ना हो उसको हाँ, समझ में आए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी या आप एक टारगेट सोचते हैं कि मुझे ये टारगेट या गोल अचीव ही करना है, अगर इफ़ यू विल राइट ऑन द पेपर एंड गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन कि आई हैव टू अचीव दिस, कि अगर वो आपने लिख दिया ना कि डेडलाइन दे दी कि मुझे, फिर वो दैट योर माइंड विल ऐसे ही चलेगा आपका कि मुझे वो लिखा हुआ है, मुझे वो कर, बिकॉज आपके माइंड में भी है, प्लस आप उसको रोज देखोगे। या मिरर वर्किंग यू कैन से, रिफ्लेक्ट वर्किंग यू कैन से। रिफ्लेक्ट वर्किंग मीन्स के आप अपने डिसीजंस को, इमोशनल ट्रिगर्स को, और अपनी मीटिंग्स को, या अपनी जो लाइफ में, या अपनी बिजनेस एज बिजनेस के लिए भी जो चल रहा है, उसको आप एक रिफ्लेक्शन दीजिए, सोचिए उसको कि मैंने क्या किया, जो मैंने 6 मंथ्स में किया, क्या वो ठीक किया। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। बिकॉज हम लोग ना देखते नहीं है, जो हमने कर दिया, हम वी नेवर स्टॉप एंड थिंक क्या हमने किया, सोचा, पॉज लिया कि हमने उसको किया या ठीक है, इट वॉज गुड, और हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। वी डोंट फिनिश अ फर्स्ट स्टेप एंड गिविंग अ प्रॉपर शेप यू कैन से। जैसे अगर हमने कोई डिश बनाई है, ठीक है, डिश हमने हाफ पूरी बना दी, अगर हम उसको प्रॉपर गार्निशिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको फिनिशिंग नहीं देंगे और प्रेजेंट कर देंगे, तो हाउ इट विल लुक? आप बताइए आप। तो ऐसे ही हम इंसानों के अंदर भी है, माइंड्स मीन्स उनका दे आर नॉट क्लियर, क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। जैसे आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है तो स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, बट यंगस्टर्स, बच्चों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? उनको क्या सजेस्ट करती हैं आप? कैसे वो अपनी रूटीन को ठीक करें, हेल्थ पे ध्यान दें? इज़ इट इनफ? विल इट वर्क? एक्सटर्नल कंडीशंस तो वही रहेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, बट लेकिन यंगस्टर्स की जो हमारी आज मुश्किल ही है ना, एक्चुअली कितने वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हाँ, काफ़ी लोग सुसाइड कर सुसाइड लेते कर हैं रहे हैं यंगस्टर्स, प्रेशर की वजह वो से। गिव अप कर देते हैं बिल्कुल ही। पेरेंट्स की क्योंकि ये भी कई बार होता है कि जो अनहील्ड पेरेंट्स होते हैं, वो उनको वो तवज्जो नहीं दे पाते जो बच्चों की परवरिश में अफेक्ट करती है। वो अपनी परेशानियों में डूबे हाँ, रहते अपने हैं। डूबे रहते हैं, उन्होंने कभी बच्चों को देखा ही नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं एक पेरेंट्स को, आज जो ऑडियंस बैठी है ना, प्लीज़ मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट है हम्बल, कि जो पेरेंट्स है ना, कि वो मत, दे वांट टू कंट्रोल देयर किड्स। सॉरी, मैं इस पे आ गई अपने मुद्दे पे भटक के, कि दे वांट टू कंट्रोल, दे डोंट वांट टू मेक द कनेक्शन तो बनाते ही नहीं हो कि हमें कंट्रोल करना है। कैसे कनेक्शन बनाएं? कनेक्शन पहले तो अब जो भी मतलब आपका जो भी बेटा है, बेटी है, तो कनेक्शन लाइक कि बी फ्रेंड्स ना,
बी फ्रेंड्स विद देम, क्यों नहीं बन सकते वो एक प्रथा या रिचुअल को चलाते हैं कि नहीं हमारा तो ऐसे ही चला रहा है, इट्स अ लेगेसी, आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी। आपने कभी अपने बच्चे से, अगर वो परेशान है या कुछ सोच रहा है, क्या आपने कभी उसको पूछा है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स यू आर गोइंग थ्रू? हम अपनी परेशानियों में, हम अपने ही टारगेट्स में, अपने ही लाइफ के गोल्स अचीव करने में आग भाग दौड़ में कि लगे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। तो तभी तो आज देखिए ना, आजकल माँ बाप से कितने जो आफ्टर मैरिज बच्चे अलग हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली वैल्यूज नहीं है ना, इमोशनल कनेक्ट कभी हुआ नहीं। हुआ ही नहीं। इट्स अ टिपिकल, ठीक है जी, ठीक है, जा रहे हो आ रहे हो, मीन्स ये है कि बिजी इतना लिव, सबका लाइफ शेड्यूल है। तो नीलू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैं नोएडा में रहता हूँ, अगर मुझे गुड़गांव जाना है तो मुझे 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा, शायद एक्सरसाइज करने का टाइम ही ना मिल पाए मुझे। ठीक है, आई कैन डू सम स्ट्रेचिंग एंड ऑल, आई कैन डू ऑल दैट। by the time I reach home, it's too late. I'll have my food and I'll sleep because I've had long transit time. तो बहुत सारे लोगों की लाइफ, स्पेशली मेट्रो में, ऐसे ही होती है। वो दिन रात भागते रहते हैं, बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े गोल्डन फ्यूचर के लिए ऐसा कर रहे हैं। कई लोग तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनको वापस अपने गांव जाना पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको समय का चैलेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है और जो बहुत बर्डनड हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं? उनको क्या करना चाहिए? मिनिमम एफर्ट, मिनिमम टाइम में वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी सैनिटी मेंटेन रहे? ठीक है, ये जो आपने बोला इट्स अ वेरी ना एक कॉमन प्रॉब्लम जो सब लोगों के साथ है। जी। लेकिन मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि जैसे हैप्पीनेस या आप बोल रहे हैं आप कि मेरी एक एक्सरसाइज या एक्टिविटी है जी। ये मैं लोगों को, मैं उस बात पे भी आ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू, कि लोग कहते हैं ना हम खुश नहीं रह पाते, आप मैं क्या करती हूँ, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग ना, तो आई डू अ एक्सरसाइज, नॉट अ फिजिकल, एक मेंटल एक्सरसाइज कि लोग, और मैं उठती हूँ तो मैं जस्ट आई वुड ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि नीलू व्हाट इज़ गुड इन योर लाइफ टुडे, आज आप क्या है अच्छा आपके लिए, ग्रेटिट्यूड। तो क्या होता है, जो मैंने अपनी ब्रेन को ये मैसेज दिया कि आज मेरे लिए अच्छा क्या है, तो जो मेरा ब्रेन है या मेरा दिमाग या मन उन अच्छी चीज़ों के एविडेंसेस में लग जाता है, उसको ढूंढने में कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मेरा नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि वो उसको, कि ब्रेन को मैंने लगा दिया ना कि सोचने में कि आज अच्छा है, तो वही एविडेंसेस मुझे मिलते ही जाएंगे। एंड ऑन द कंट्रास्ट, लोग क्या कहते हैं, उठते दैट बोरिंग ऑफिस, वही सब मेट्रो का, ट्रेन का, वही सब प्रॉब्लम, मुझे वहीं जाना है, विद हैवी हार्ट। माइंड की कंडीशनिंग ही नेगेटिव कर देते हैं उठते ही। तो आप ये कह रही हैं कि सुबह उठो तो ग्रैटिट्यूड के साथ उठो, एंड आस्क योरसेल्फ कि आज मेरे लाइफ में अच्छा क्या है। आज देखो तो सही, आज अब पूछो तो सही, हम पूछते ही नेगेटिविटी है, ओ माय गॉड, अच्छा आज मेट्रो ये है वो है, मुझे हैवी हार्ट, मुझे वही बॉस, वही सब कुछ। हम स्टार्ट ही अपना नेगेटिविटी से करते हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो मैंने अभी एक देखा था कहीं पे। सो देयर वाज दिस पर्सन हु वाज गोइंग एंड मीटिंग यंगस्टर्स, और उनको ये कह रहा था कि आई विल गिव यू $100 million tomorrow morning when you get up, you will have $100 million in your account, लेकिन एक शर्त है। तो सामने वाला ऑब्वियसली पूछता है क्या शर्त है, कैसे मिलेंगे $100 million? तो उसने बोला कि आपकी एक टांग नहीं होगी। अच्छा। किसी को सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसी को बोला कि आपकी एक टांग नहीं होगी, बोलो अग्री करते हो? लोगों ने अग्री नहीं किया। किसी को उसने बोला यू विल नॉट हैव वन ऑफ योर हैंड, somebody was told कि one eye will be gone, but you will be given $100 million if you agree to this. So then the social experiment was, this person was meeting several people, offering them $100 million for one of their body organ, and nobody agreed. Which means अगर आप देखो तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये तो $100 million से ज़्यादा कीमती है ना जो हमारे पास हैं। यू विल नॉट ट्रेड ऑफ योर हैंड फॉर $100 million, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज गॉड हैज मेड अस अ फुल ह्यूमन बीइंग। हमेशा हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। कि हम और जब हम उठते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वी आर अलाइव, ये तो हमारा हक है, कोई बात नहीं, हम उठे हैं। तो कितने लोग नहीं उठते सुबह, कई लोग नहीं उठ पाते, सही बात है। तो पंजाब में देखिए जैसे क्या चल रहा है, फिर
पंजाब में लोग सुबह उठे और उनका घर बह गया। घर बह उत्तराखंड में क्या हो रहा है? आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया में पहाड़ों में अभी जिस तरह की ये घटनाएं जो हुई हाँ हैं, हो रही हैं लोगों के बड़े बड़े घर जो पूरी जिंदगी लगा के उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया, अपना सेटअप बनाया, वो सारा बह गया एक बह झटके गया में। ये। तो बट फिर भी हाँ जीना तो है। जीना तो है। तो ये नेचर का देखो, लोग कितने वहाँ तबाह हो रहे हैं, सब कुछ कितना मतलब नुकसान हुआ है, और जानों को भी और चीज़ों को भी, और फिर भी लोग नहीं समझते। आप फॉर एग्जांपल जब हमारा स्टार्ट का एक इस ईयर का आप स्टार्ट देखिए, फर्स्ट क्या हुआ, जम्मू कश्मीर अटैक, सेकेंड इज दैट वो एयरप्लेन क्रैश। उससे भी लोगों ने नहीं सीखा कि लिव इन द प्रेजेंट, कि लोग जो हाफ एन आवर पहले किसी से बात कर रहे हैं अपने रिलेटिव से प्लेन में बैठ के, और उसके बाद सब कुछ खत्म। करेक्ट। तो ये स्टार्ट लोगों को, तो आई डोंट नो, दे हैव टू टेक लेसन्स के जो आज जो हमारा साल जो स्टार्ट हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग गए हैं, और अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हम अपने होमली अपने घर पे हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। कोविड के टाइम पे कितने लोग चले गए, हर घर से कितने लोग चले गए। वी शुड बी सो थैंकफुल दैट वी आर अलाइव, आवर फैमिलीज आर विद अस। आई थिंक लोग इन चीज़ों को देखते नहीं है, वो डे टू डे स्ट्रेस में भूल जाते हैं बस। हम सिर्फ अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं हमारी कंडीशंस को और हमारी इन सिचुएशंस को। तो उसको चेंज कैसे करें? इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या करें? ये माइंडसेट तो, ये मैंने कैसे बताया, ये आपके ऊपर ही है माइंडसेट। ये इसको आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी क्या बोलूँ मैं आपको, या कुछ मंत्र तंत्र वाला नहीं कर सकता। ये आपको अपना पर्सपेक्टिव, आपको लाइफ का देखने का चेंज करना है, आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा। खुद ही चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि आप स्टॉप, इसके लिए हाँ ठीक है, ब्रीदिंग कीजिए। अगर आप जैसे आपने पूछा कि किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप नेचर से कनेक्ट तो हो सकते हैं ना। आप जाइए बाहर बैल्कनी में, सबके पास प्लांट्स होते हैं, तो आप क्योंकि हम क्यों स्ट्रेसफुल हैं, जैसे आपने पहले भी, मैं पहले क्वेश्चन पे आती हूँ कि हमारी जो आज की जनरेशन है वो क्यों इतनी स्ट्रेस है। क्योंकि आप बताइए, वो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन डिजिटल, कि इसमें है कि डिजिटल मीन्स के ऑनलाइन सब कुछ मंगाते हैं, वो भूल ही गए हैं, दे डोंट स्टेप आउट, घर से बाहर नहीं निकलते, वर्क फ्रॉम होम। तो क्या कर दिया। अच्छा आप फॉर एग्जांपल बताइए, हम लोग ऐसी उस डिकेड के या उस सेंचुरी के हैं कि हमें जो नेचर की वैल्यू पता है। आजकल आप सनलाइट लीजिए, उसके कितने फ़ायदे हैं। जो लोग कहते हैं सनलाइट ऑन योर स्किन, वो विटामिन डी देती है, आपको हार्मोन्स को बैलेंस करती है, नेचर से कनेक्ट हो जाइए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आप नंगे पाँव घास पे चलिए। ये सब तो चीज़ें बच्चे भूल ही गए। बिल्कुल। तो वो स्ट्रेस कहाँ से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिन के लिए एक कमरे में लॉक कर दूँ, तो हाउ विल यू फील कि नो सनलाइट, नो एयर, नो प्लांट्स, नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाउ विल यू फील। आपका जो ये दिमाग है बिल्कुल क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाते बच्चे आजकल के। उनको ऐसा लगता है प्रिजनर्स बन गए हैं। बिजनेस मींस उनको ऐसा लगता है कि हैवी गैजेट्स, एक्सपेंसिव कार्स और ये सभी हमें खुशियां दे सकती हैं। अच्छा, इससे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को याद आ गई। प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है, जेल का, हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट, यही तो था पहले। हाँ, कि आपको घर में बंद कर देंगे और आप फ्रस्ट्रेशन में, आपको परेशानी होगी, आप सोचोगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। अब लोग विलिंगली हाउस अरेस्ट ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनको परेशानी तो होगी। ये सब तो ये चीज़ ऐसे नहीं है कि वो कहते हैं नहीं हम बहुत, ये तो सब अपने ऊपर है, क्योंकि वो नेचर से या आउट ऑफ, कहते हैं वो वर्ल्ड से लोगों से कट गए। तो अंदर ही अंदर वो ब्रेन कितना, आप अंदर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप अंदर ही अंदर वो माइंड इतना स्ट्रेस होता जा रहा है, किसी से बात नहीं करते हैं, फिर जस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, ये महंगे गैजेट्स वगैरह से कनेक्ट रहते हैं, रादर के किसी पर्सन से फेस टू फेस बात करना, वो दे आर इंडल्ज इन ये सोशल हैंडल्स। बिल्कुल। तो इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं कि इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देख रहे हैं और वो अलग अलग कंडीशंस में हैं, किसी को फिज़िकल स्ट्रेस है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को दोनों हैं, तो अगर आपको 5 सजेशंस देने हो कि 5 काम आप डेफिनेटली कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल गायब तो नहीं होगा बट सब्सटेंशियली कम हो जाएगा, तो वो क्या 5 पॉइंट्स आप बोलेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिस बैलेंस। मतलब बैलेंस अपने आप को करके चलिए। बैलेंस एनर्जी मीन्स आप हर चीज़ को, अब जैसे फॉर अ बॉडी उतना ही बैलेंस फूड ग्रैब कीजिए, अपने माइंड को उतना ही स्ट्रेस दीजिए जितना वो झेल सके। स्टॉप ओवर थिंकिंग। एंड सेकेंड के हम जो ग्रेटिट्यूड नहीं करते ना बिल्कुल भी, कि शुक्राना नहीं करते बिल्कुल भी,
कि हम मतलब हम वही आप वाली बात कि हम हमारी ऑर्गन्स हैं, हम अलाइव हैं, इस चीज़ को कभी हमने मतलब छोड़ ही दिया। आप ये छोड़िए कितनी और चीज़ें, अगर हम लिखने बैठेंगे ना उसकी, हम सोचेंगे कि नहीं हमारे पास ये नहीं, 2-4 बातों पे शायद रुक जाएंगे, लेकिन हम फोर्स करेंगे ना तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली, गुड हेल्थ। तो ये चीज़ लोग गिनते ही नहीं है कि हाँ ठीक है हम अलाइव वो हैं, लोग कहते हैं ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, दिस इज आवर लेकिन राइट। जिस दिन वो चला जाता है हाँ उस दिन कहते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर एंड उसके बाद फॉरगिवनेस, फॉरगिव मतलब लेट गो नहीं करते हम, किसी को माफ़ नहीं करते हैं कि हम उसको दैट वी डोंट फ्री फ्रॉम आवर सेल्फ दैट पेन एंड एंगर। हम किसी को माफ़ करके हम खुद ही स्ट्रेस फ्री होते हैं कि हम किसी को माफ़ करें तो आई एम फ्री फ्रॉम दैट स्ट्रेस एंड पैन, वो पेन, और हम वो अंदर अपने दिमाग में रखते रहते हैं, लेट गो ही नहीं करते हैं चीज़ों को। लेट गो, हम पास्ट को लेट गो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। दिस इज़ द मेन रीज़न कि किसी ने मेरे साथ कर दिया कुछ तो वो याद रखेंगे कि उसको माफ़ कर दो, ठीक है ख़त्म करो, फिनिश करो, आप भी मूव ऑन हो गए और आगे उसके लिए भी एक रिलीज़ करो उसको। स्ट्रेस जो है ना, अगर आपके पास स्ट्रेस जो है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको रिलीज़ नहीं करते, जस्ट नेम इट एंड रिलीज, ट्रैप्ड रहता है हमारे अंदर, इसी वजह से वो बीमारियां फिजिकल और मेंटल लेके आता है। हाँ, उसको आप नेम हर लिखो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, व्हाट्स आई एम फेसिंग, कि मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही, उसको बोलो एंड रिलीज इट। एट द कॉन्ट्ररी, जैसे आपने बोला ना हम खुशियों को पोस्टपोन कर देते हैं, वैसे हम रिलीज स्ट्रेस को रिलीज ही नहीं करते, स्ट्रेस को होल्ड करके बैठे रहते हैं, होल्ड करके बैठे रहते हैं, तभी वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बॉडी और माइंड पे दो अफेक्ट करती हैं, स्ट्रेस क्रिएट करता है। एंड थर्ड, जैसे मैंने बोला बॉडी मूवमेंट नहीं है, ठीक है मैं मान रही हूँ किसी को प्रॉब्लम है या किसी के पास टाइम नहीं है, बट मैं कहती हूँ कि आप जिसके लिए काम करें, बॉडी हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उसी के लिए टाइम नहीं निकालो, आप 10 मिनट्स वॉकिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, कुछ भी करो, अपने घर पे ही 10 मिनट्स करो। वो कहते हैं ना द बॉडी मूव्स एंड माइंड ग्रूव्स, दैट्स अ गुड स्टेटमेंट। या तो ये चीज़ उनको लगता है कि नहीं बॉडी को, हमें पास तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर ठीक है अगर आपको नहीं है टाइम तो आपको जो कहते हैं ना एक वो उसका भुगतना पड़ेगा फिर आप, तो अगर आपको ठीक है अंजाम, यस, कि इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव ऑल द तो आज की डेट में अगर कोई आपके पास आना चाहता है और हीलिंग हैप्पीनेस की कोचिंग आपसे लेना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? डू यू हैव अ वेबसाइट वेयर दे कैन गो? इज देयर अ नंबर वेयर दे कैन कनेक्ट विथ यू? आर यू डूइंग दिस प्रोफेशनली नाउ? Yeah, I'm doing professionally, but still I have not made my website. Sooner it will be done. ओके। बट ये है कि आप जैसे मैं आज आई हूँ तो प्लीज़ ये लोगों को, मैं मीन्स अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ बोला, उनकी लाइफ पे कुछ अफेक्ट किया, जी। तो दैट इज़ मोर मीनिंगफुल फॉर मी, कि आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। छोटी छोटी एफर्ट से सबकी बनेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, अपनी सोल के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ मैं आना चाहूँगी कि लोग क्यों अनहैप्पी हैं, बिकॉज दे आर नॉट फीडिंग देयर सोल। अपनी सोल को खुशी नहीं करते वो, कि उसको भी फूड चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए, अपने आप अपनी सोल को प्योरीफाई नहीं करते बिल्कुल। दे डोंट प्योरीफाई देयर सोल्स। एक वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट टेक पॉज, एंड जब आप एक फोकस्ड माइंड से सोचेंगे ना हर चीज़, माइंडफुल होके रुक के, तो आपके देखो प्रॉब्लम्स बहुत कम होती चली जाएंगी। द प्रॉब्लम इज दैट कि वी डोंट वांट टू टेक अ पॉज, वी डोंट सिट इन अ साइलेंस फॉर 10 और 15 मिनट्स, और उसके बाद सोचिए कि आज मैंने अपने दिन में क्या किया, हाउ वाज माय डे, इज इट उसको गुड। वही जर्नलिंग है ना, फिर शाम या। को उसको बैठ के आप नोट कीजिए, या। उसको फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हाँ, प्रॉब्लम हुई है हुई है आज, और हम अगले दिन उसको कैसे कैसे फिक्स बेटर बना सकते हैं। तो हम अपने देखो, जैसे हमारे हम पढ़ते थे या हम पढ़ते हैं, तो बच्चों को जैसे मैथ्स में, किसी में, इंग्लिश में कोई क्रॉस मिल गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ठीक करेंगे ना कि ये आज मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, कि हम उसको बिना ठीक किए आगे चले जाएंगे। ठीक बात है। तो हम वैसे ही हमारी लाइफ पे वो अफेक्ट करती हैं चीज़ें। अगर हमारे साथ कोई, अगर मैं आपको बता दूँ, इन अ बिजनेस या कुछ भी, आप किसी भी लाइफ का कोई भी फील्ड हो, आपके अपने ही डिसीजंस और अपनी ही एक्शंस उसको गलत या ठीक करते हैं। आपकी हैप्पीनेस पे आप खुद ही जिम्मेवार होते हो, और हम ब्लेम कर देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसे कह दिया, उस फ्रेंड ने मुझे डिच किया। क्यों? आप पहले क्या सो रहे थे? तो आपने चीज़ों को You should have caught the signal. या
ये चीज़ है, मतलब आई डोंट नो कि लोग फिर कहते हैं हम खुश नहीं हैं। बस मेरे हिसाब में देखो, आई डोंट हैव एनी एसेट या टूल कि मैं लोगों को दूंगी कि नीलू नागपाल जी आई हैं पॉडकास्ट में कि एक दवाई दे रही हैं या मैजिक कोई वो दी है कि जी ठीक हो जाएंगे सब कुछ। तो आपका मैसेज ये है कि अपना ध्यान रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, या हेल्थ का ध्यान रखो, फैमिली के साथ जुड़ के रहो, जर्नलिंग करो, पीसफुल रहो, पीसफुल रहो, लेट गो। चीज़ों को अवॉइड, और टॉक्सिटी मतलब नेगेटिव पीपल को अवॉइड कीजिए। आजकल हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी नहीं सुनते, लोगों की चार सुन के आ जाएंगे, अच्छा उसने ये कहा, और वो नेगेटिव बात अपने अंदर उनके दिमाग के अंदर घर कर जाती है। वो क्यों सुनते हैं? मतलब आपको, यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू शुड बिलीव ऑन योर इनर स्ट्रेंथ कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। वाई टू टेक ऑलवेज के सजेशन? ठीक है, सजेशन इज गुड, ठीक है ले लो, बट लेकिन आप उसको लाइफ पे अप्लाई क्यों करते हैं अपनी लाइफ में कि उसने ये कह दिया, और वो नेगेटिविटी ज़्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने अपने बेटे को भेजना था, दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल, कि इन आर सोसाइटी ना, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो लोगों ने बोला आप नहीं भेज सकते। हाँ क्यों भेज रहे हो आप, यू आर मिडिल क्लास फैमिली, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे इतना खर्चा उठाओगे। बट लेकिन हमने नहीं सुना, उस चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि हमने एक कान सुना दूसरा कान सुना, बिकॉज लेकिन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव था कि मेरा बेटा डिजर्व करता है वहाँ पे जाना, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आई विल गो विद माई इंट्यूशन। ठीक है, तो इंट्यूशन पे चल के फिर आपने वो डिसीजन लिया। तो लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में क्या चूज करना चाहिए आदमी को? आप मेरी बात करेंगे तो आई ऑलवेज चूज इंट्यूशन ओवर लॉजिक। ओके। लेकिन लोग जो यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं ना, वो क्या कहते हैं विद माइंड्स के लोग, जो मेरी बात को जस्टिफाई नहीं करेंगे, मे बी लोग अपोज भी करें कि ये हाउ शी इज सेइंग के इंट्यूशन, कि जो आजकल शातिर और शैतान दिमाग वाले हैं वो तो कहेंगे कि नहीं जी लॉजिक ही होना चाहिए, दे वांट रीजन फॉर एवरीथिंग, कि मुझे जबकि हर reason चीज का रीजन हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। आप कुछ हमेशा चीजें अंदर से हाँ, निकलनी चाहिए। कुछ अंदर से निकलनी चाहिए। रीज़न ठीक है, रीज़न आप बॉडी के लिए लीजिए कि मुझे ये नहीं खाना, लॉजिक पे जाइए। वो इंट्यूशन में कि मन तो बहुत कुछ करता है, आइसक्रीम खा लो। अगर किसी शुगर डायबिटिक को मैं बोल दूं कि फॉलो योर इंट्यूशन, तो वो तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा फिर। सही बात बट है। लॉजिकली तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं बनी हुई हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है या कोई रेजोल्यूशन लेना है, लॉजिक। बट मैंने अपने हिसाब से जो मेरी लाइफ मैंने अपनी गुजारी है, आई ऑलवेज फॉलो माई इंट्यूशन एंड माई हार्ट। एंड मैं आज आपको अपने कोर ऑफ द हार्ट से बोल रही हूँ कि मैं अभी पछताई नहीं हूँ उसके लिए, और मैंने हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ों पे ही मैं पहुँची हूँ, कि आई हैव ऑलवेज अचीव्ड बाय फॉलोइंग माई इंट्यूशन रदर देन माई माइंड। कमिंग हेयर लोगों ने कहा नहीं, क्या कैसे जाओगे, कैसे करोगे, हाउ विल यू मैनेज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनको बताया कि आई हैव अ पॉडकास्ट ऑन योर प्लेटफॉर्म, तो सब लोग दे वर ऑलवेज ना, एवरीबडी इज ओ माय गॉड ये कैसे कर लिया आपने। उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं, बट बाय देयर एक्शंस आई नो कि बट ये They are क्या था, surprised. दे आर सरप्राइज्ड। या ये मेरी एक अंदर से They'll be even more surprised when they see the podcast. या ये ठीक है, मैं इंट्यूशन, ये इंट्यूशन को मैंने फॉलो किया, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। इट्स अ वेदर, मुझे नहीं पता ये सही होगा गलत, लेकिन मुझे अपनी जर्नी को फॉलो करना है। No, I totally admire that. From where you started and where you are today and what you're chasing, that clearly shows कि आप एक path follow कर रही हैं and you're following your heart. या जो आप करना चाहती हैं वो आप कर रही हैं। आई थिंक वो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है, नहीं? या बिल्कुल बेटर जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर पा रहा हूँ। हाँ। आई थिंक यही तो इंसान होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट है कि आपने जो चाहा वो आप अचीव कर पा रहे हो। अचीव कर पा रहे हो। एंड मेरी मतलब ये है कि आई हैव लॉन्ग टू वे टू गो, यहाँ मैं रुकी नहीं हूँ, इट्स जस्ट अ जर्नी का बिगिनिंग। या पिट स्टॉप है ये। या पिट स्टॉप है। तो ये ऐसे नहीं है कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, कि उनको एक्सक्यूजेस चाहिए होते, दे वांट एक्सक्यूजेस कि अपनी चीज़ को ना करने की ब्लेम गेम, कि मैं आज यहाँ नहीं, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ हाउ विल आई कम, शुड आई टेक अ कैब और शुड अ कार, कि मीन्स अगर आपने डिसीजन लेना है तो बस ले लीजिए, इंस्टेंटली लीजिए। ज़्यादा जो कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं फिर। तो अब मेरा आखिरी सवाल एक और रह गया कि आपका क्या विजन है, लेट्स से अगले 3 साल 5 साल में क्या विजन लेके चल रही हैं आप? यू वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज टू अ लार्जर set of people, you want to spread this goodness, is that what you're trying to do?
या मेरा ये एक विज़न, लार्जर विज़न ये है कि मेरी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए और वो अपनी मेरे को सुन के अपनी लाइफ को कुछ अच्छा कर सके, एक्शंस ले सके। ये नहीं कि सिर्फ सोच के छोड़ दिया, एक्शंस लें। और आई वॉन्ट सी माई सेल्फ कि मैं इतने लार्जर विजन है मेरा कि इवेंट्स हों या मैं अपने आप को एक मेरे अंदर एक वो इंट्यूशन वाली बात आ गई कि आई फॉलो, मेरे को इंट्यूशन है कि आई विल रीच दैट पॉइंट जो मैंने पहले विजुअलाइज कर लिया हुआ है। विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है मैं भूल गई बात करना, कि हम जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कर लीजिए पहले ही कि हो चुका है ये तो। अच्छा। या कि हो चुका है मैं ये सीईओ बन गया हूँ, ये मैंने गाड़ी खरीद ली है, ये मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, नीलू नागपाल हैप्पीनेस कोच, ये मैंने विजुअलाइज कर लिया है। तो मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स जो है वो मैनिफेस्ट करेगा। यस, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है ना, अगर आप बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ तो बोलेगा तथास्तु। आप बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ तो तथास्तु। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तथास्तु। तो आपके ऊपर है कि जो आप बोलेंगे वही आपको वापस देगा। वापस आएगा। ये मैंने पढ़ा है कि यूनिवर्स 10 टाइम्स रिवर्स में देता है आपको। देता है, राइट। या तो आप जो बोलेंगे, इसलिए ऑडियंस जो भी है सोच के बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, द पावर ऑफ टंग, कि मैं क्या मांग रहा हूँ यूनिवर्स से, वही आपको मिलेगा। परफेक्ट नीलू जी, आपसे मिलके और आपसे बात करके बहुत Thank अच्छा you. लगा, बहुत खुशी हुई। आई एम फीलिंग like someone who has been healed. Okay, thank And you. it's a priceless learning that you've given us. Thank you so much for coming here. We wish कि ये बातें आपकी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से और दूसरे भी जो भी लोगों से आप मिल रही हैं उनके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। Yeah. और ये जो अच्छी बातें हैं आपकी सब लोगों को पता चलें और लोग उसको फॉलो करें, उसका बेनिफिट उठाएं। Yeah. और हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में एक लार्जर बेनिफिट लोगों को इन थॉट से मिले। Thank you so much once again. Pleasure meeting you. Look forward to meeting you again. Thank you so much. Thank you for your warm welcome and great questions. Great. Thank you. Thank you.